हेलो लर्नर्स, वेलकम टू थर्ड क्लास। इस तीसरी क्लास में हम जानेंगे हमारे जो सोलर एनर्जी का यूटिलाइजेशन है वो किस तरह से करना है, किस तरह से होता है, उनके बारे में देखेंगे। एक्चुअली जो सोलर एनर्जी होती है वो हमें अर्थ पे मिलती है सन के द्वारा। ठीक है, तो ये जो सोलर एनर्जी है उसका जो यूटिलाइजेशन है वो दो तरह से होता है। एक तो होता है डायरेक्ट कन्वर्जन के द्वारा और एक होता है इनडायरेक्ट कन्वर्जन के द्वारा। यहाँ पे इनडायरेक्ट कन्वर्जन का मतलब है कि इसका जो यूटिलाइजेशन है वो नेचुरली हो रहा है, इसमें ह्यूमन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जैसे नेचुरली का मतलब क्या हुआ, जैसे सन की वजह से क्या होता है, जो बायोमास है उसमें भी सन का रोल होता है, जो सोलर एनर्जी का रोल होता है। फिर जो विंड है, जो हवा का फ्लो होता है, वो सन की वजह से। वो कैसे होता है, जैसे विंड की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर जो है अर्थ का वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होने की वजह से जो विंड विंड जो होती है लो प्रेशर से हाई प्रेशर में फ्लो करती है। अब लो प्रेशर और हाई प्रेशर कब क्रिएट होता है, वो हीट की वजह से क्रिएट होता है। वैसे ही ओशन एनर्जी है, ओशन एनर्जी वो क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स और सन की वजह से जो हवाएं चलती है उसकी वजह से उसके अंदर जो ओशन एनर्जी है, जो ओशन वेव्स है, वो सारी बनती है। तो जो सन का जो है कहीं ना कहीं उसके अंदर रोल होता है। फिर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक की बात करें तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक में भी सन का रोल होता है, क्योंकि सन की वजह से जो वाटर है उसका इवेपोरेशन होता है। वाटर का इवेपोरेशन होने की वजह से वो क्लाउड बनते हैं, क्लाउड बनने की वजह से वो बारिश होती है, और बारिश होने के बाद ही हम उस वाटर को स्टोर करते हैं और उसको फिर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक में जनरेशन के लिए यूज करते हैं। तो इस तरह से इनडायरेक्ट कन्वर्जन जो सोलर एनर्जी का वो होता है वो इस तरह से होता है। और अगर हम डायरेक्ट कन्वर्जन की बात करें तो डायरेक्ट कन्वर्जन हम सोलर एनर्जी का दो तरह से कर सकते हैं। एक तो हम कर सकते हैं सोलर थर्मल के रूप में। सोलर थर्मल का मतलब क्या हुआ कि जो सन से जो हमें हीट मिल रही है उस हीट का हम डायरेक्ट यूज करके उस हीट से हम, जैसे हमारे जो सोलर हीटर जो होते हैं उसमें हम डायरेक्ट कन्वर्जन करते हैं, उसमें सोलर थर्मल होता है। उस हीट को हम डायरेक्ट यूज करके हम वाटर को गर्म कर रहे हैं, और उस हीट से हीट को गर्म करके हम इतना गर्म कर ले उस हीट से इतना गर्म कर लेते हैं वाटर को कि उससे वाटर स्टीम बन जाए। और स्टीम बनने के बाद हम उससे जो है हमारा जो पावर प्लांट है, जो टरबाइन है, उसको रोटेट करवा के हम पावर जनरेट कर सकते हैं। तो ये दो तरह से हम सोलर थर्मल का यूज़ करके कर सकते हैं। वैसे सोलर थर्मल का यूज़ हम कुकिंग के लिए भी कर सकते हैं, जिसको सोलर कुकर बोलते हैं, जिससे कुकिंग की जाती है। तो आपको ये ऐसे यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगी और बहुत सारी पिक्चर्स मिल जाएंगी, आप उसको देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। और हम सेकंड थिंग अगर इसकी बात करें फोटो वोल्टेक की, तो फोटो वोल्टेक का मतलब क्या होता है, ये डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है सोलर एनर्जी को। जिसमें जो फोटोवोल्टेक होता है उसका एक प्रॉपर्टी होता है कि वो क्या करता है, फोटोवोल्टिक सेल सोलर एनर्जी को डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इसका वर्किंग और इसके बारे में हमारा जो मेन फोकस रहेगा इस कोर्स का वो इसी के ऊपर रहेगा, फोटोवोल्टिक सेल के ऊपर, फोटोवोल्टिक प्लांट के ऊपर, और फोटोवोल्टिक प्लांट का डिज़ाइन कैसे किया जाता है, किस तरह से उसका कैलकुलेशन होता है, क्या क्या यूज़ होता है, उस सब के बारे में इसी के अंदर होगा। तो अभी आपको यहाँ तक सोलर एनर्जी के यूटिलाइजेशन के लिए अगर क्लियर हो गया, तो अगर हम बात करें सोलर थर्मल का, तो सोलर थर्मल का यूज़ देखिए किस तरह से किया जाता है। यहाँ पे जो आपको ये डायग्राम दिया गया, ये है सोलर हीटर का। इसमें क्या किया जा रहा है, ये छोटी छोटी ट्यूब्स है, ट्यूब्स में आने के बाद जो सोलर की जो हीट होती है वो यहाँ पे गिरती है, और सोलर जो रेज पड़ती है, सोलर रेज के बाद ये हीट वाटर हीटेड हो जाता है, और हीटेड होने के बाद हम उसको यूज़ करते हैं। इसको हम सोलर हीटर के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे एक मिरर का यूज़ किया जा रहा है। ये मिरर क्या कर रहा है कि जितनी भी सोलर रेज गिर रही है उसको कंसंट्रेट करके इसके ऊपर जा रहा है, इस एक पॉइंट पर, और इस एक पॉइंट को कंसंट्रेट करने के बाद ये जो एक पॉइंट है वो हीटेड हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पे जो टावर बनाया गया वहाँ पे भी, यहाँ पे चारों तरफ बहुत सारे कॉनकेव मिरर यूज़ किए गए, और ये सारे मिरर का जो प्रोजेक्शन है वो इस पॉइंट पे किया गया। इस पॉइंट पे क्लिक करने के बाद जो जितनी भी सोलर एनर्जी है वो सारी इस जगह पे कंसंट्रेट हो रही है, और वो सोलर एनर्जी कंसंट्रेट होने के बाद यहाँ पे हीटिंग कर रही है, और इतनी ज़्यादा हीटिंग कर रही है कि वो जो वाटर है जो भी है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जा रहा है, और इसी स्टीम से यूज़ करके जो सोलर जो स्टीम होती है, जो वाटर स्टीम जो होती है, उससे टरबाइन रोटेट करा के हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। इसकी जो एफिशिएंसी होती है इस तरह के थर्मल पावर प्लांट की, उसकी बहुत कम होती है। लेकिन इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि जिसमें प्री जनरेशन का, प्री हीटिंग का काम कर सकते हैं, जिसमें हमें, ताकि हमारे जो दूसरे फ्यूल जो रिक्वायरमेंट है उसको और ज़्यादा हीट करने में उसकी रिक्वायरमेंट कम पड़े। तो एक तरह से ये हमारी जो उसकी एफिशिएंसी है उसको बढ़ा सकता है। लेकिन अगर इसकी स्पेसिफिक एफिशिएंसी देखी जाए तो इस तरह के पावर प्लांट की जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत ही कम होती है। लेकिन अगर हीटिंग के पर्पज से देखा जाए, अगर आपको सिर्फ हीटिंग करना, तो हीटिंग के मामलों में जो सोलर हीटर है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है फोटोवोल्टिक सेल के मुकाबले। अब हम बात करें फोटोवोल्टिक की, तो फोटोवोल्टिक कुछ इस तरह से होता है, ये आपने अक्सर बहुत सारी जगह पे देखा होगा कि फोटोवोल्टिक इस तरह से पूरे मॉड्यूल लगे होते हैं, और ये इस तरह से पूरा जो लगा होता है इसको हम बोलते हैं सोलर एरे।
जो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में लगे होते हैं, जैसे इसमें 2 पैनल ऊपर नीचे लगे हुए हैं, फिर ये पूरी की पूरी सीरीज लगी हुई है, तो इसको हम बोलते हैं पूरे को सोलर एले। और जो सिंगल मॉड्यूल होता है इसको हम बोलते हैं मॉड्यूल, या फिर इसको हम बोलते हैं पैनल। और इस तरफ आपको ये फ्लोटिंग वाला जो है सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन दिखा रहा है कि फ्लोटिंग वाला सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन किस तरह होता है। तो ये फोटोवोल्टेक के बारे में तो हम आगे पूरा डिटेल में जाएंगे, तो अभी इसके बारे में इतना ही देख लेते हैं। फिर अगर हम बात करें सन पाथ की, देखिए होता क्या है कि ये जो सोलर एनर्जी का यूटिलाइजेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके। अब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कब होगा? मैक्सिमम यूटिलाइजेशन तब होगा जब आपके पास जो सन है उसकी प्रॉपर डिटेल हो। प्रॉपर डिटेल यानी कि अगर आपको सोलर एनर्जी चाहिए, जैसे आपका जो है आपका जो सोलर पैनल है, सोलर पैनल क्या करेगा, उसका जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कब होगा? जब उस पर जो सोलर रेज है वो डायरेक्ट गिरेगी, मतलब डायरेक्ट उसके परपेंडिकुलर पे अगर गिरेगी तो आपके पास उसका जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम आउटपुट उसका उस टाइम रहेगा। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए आपको चाहिए कि आपको सन की पूरी लोकेशन पता होनी चाहिए कि वो सन किस टाइम पे किस जगह रहेगा, कितने एंगल पे रहेगा, किस जगह पे रहेगा, तो उस सब के बारे में जो रहेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सन पाथ एनालिसिस करते हैं। हम सन पाथ देखते हैं कि सन पाथ किस टाइम पे क्या रहेगा। तो इस तरह से देखिए, हम रहते हैं नॉर्थ हेमिस्फेयर में। अब नॉर्थ हेमिस्फेयर में रहने के कारण क्या है, हमारा जो सन है नॉर्थ हेमिस्फेयर वालों के लिए, वो जो सन है वो ईस्ट से होते हुए, साउथ से होते हुए और वेस्ट में सेट होता है। ईस्ट में राइज होता है और साउथ से होते हुए वेस्ट में जाता है। मतलब यहाँ पे देखा गया ये आपका जो सन है वो ईस्ट से राइज होगा और साउथ से होता हुआ वापस वेस्ट में सेट हो जाएगा। और तो इसी तरह जो सन का पाथ है वो दो तरह से होता है। मतलब कि जो सन का पाथ है वो वेरी करता था टाइम टू टाइम, थ्रू आउट द ईयर पूरा वेरी करता है कि जनवरी महीने में अलग रहेगा, दिसंबर महीने में अलग रहेगा, जून महीने में अलग रहेगा, दिन के टाइम में उसका लोकेशन अलग रहेगा। तो वो पूरा उसका जो पाथ है वो वेरी करता रहता है। तो जो पाथ है, जो समर सीजन में क्या होता है कि सन है वो जस्ट हमारे हेड के ऊपर होता है, उसमें हम बोलते हैं कि सूर्य जस्ट हमारे ऊपर है। तो वो होता है समर सीजन में। उस टाइम में क्या होता है कि जो सन की जो डायरेक्ट रेज जो है वो डायरेक्ट दिन के टाइम में डायरेक्ट हमारे ऊपर गिरती है, हमारे जस्ट हेड के ऊपर। और विंटर सीजन में क्या होता है, सन का जो पाथ है वो थोड़ा नीचे हो जाता है, सन थोड़ा डाउन चला जाता है। तो सन का जो पाथ है वो कुछ इस तरह से होता है जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अगर इसके बारे में और डिटेल में देखने के लिए हमें ये दो चीज समझ लेनी होगी, जिसको हम बोलते हैं एजीमुथ और एल्टीट्यूड। देखिए, अभी हमने सन का पाथ पूरा देखा। अभी देखिए कि मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, आप है ऑब्जर्वर, ठीक है। अब आप यहाँ पे खड़े हैं और आपका जो हेड है, आपका जो फ्रंट है, आपने नॉर्थ की तरफ देख रखा है। आपका जो फ्रंट है वो नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। अब वहां से अगर आप देखें हॉरिजॉन्टली आपका सन का पोजीशन किस तरफ है, तो उस हॉरिजॉन्टल जो एंगल रहेगा आपका उसको हम बोलते हैं एजीमुथ एंगल। उसको हम बोलेंगे एजीमुथ एंगल। मतलब कि आपका जो सन है वो हॉरिजॉन्टली कैसे होगा। अब ये जो एंगल है, अगर जैसे आप नॉर्थ की तरफ देखिए तो जो सन का एंगल है, सन के एंगल की अगर मैं बात करूँ, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ और वापस बनाऊं, तो यहाँ पे आपका ये हो गया। आप यहाँ पे खड़े हैं, इधर नॉर्थ साइड है, इधर ईस्ट है, यहाँ पे साउथ है और यहाँ पे वेस्ट है। आप यहाँ पे खड़े हैं, आपका फेस इस तरफ है। अब जब सन राइज होगा तब उसका किधर से होगा? ईस्ट से राइज होगा। मतलब कि मान लीजिए अगर सन एकदम ईस्ट से, एग्जैक्ट ईस्ट से राइज हो रहा है, तो उस टाइम सन का एजीमुथ एंगल क्या होगा? उस टाइम सन का एजीमुथ होगा ये 90 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? अगर दिन में गया, दिन हो गया और सन की पोजीशन कुछ यहाँ पे, तो उस टाइम सन का जो एंगल रहेगा, मतलब कि सन जस्ट आपके पीछे आ गया, आपका जो फेस है आप नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, तो सन उस टाइम जस्ट आपके पीछे की तरफ आ गया। तो उस टाइम पे जो सन का एजीमुथ एंगल रहेगा वो क्या रहेगा? 180 डिग्री रहेगा। और जब सन अस्त होता है, जब सन जो सेट होता है, सनसेट के टाइम पे क्या होगा? उसका जो डायरेक्शन है वो इस जगह पे रहेगा, वेस्ट की साइड में। तो उस टाइम पे उसका जो एंगल रहेगा वो रहेगा 270 डिग्री। तो एजीमुथ एंगल के बारे में आपको क्लियर हो गया कि अगर आप नॉर्थ की तरफ फेस करते हैं और नॉर्थ के रेस्पेक्ट में जो आपका सन का लोकेशन है वो किस जगह पे है,
हॉरिजॉन्टली। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एजीमुथ एंगल। अब अगर हम बात करें एल्टीट्यूड एंगल की, एल्टीट्यूड एंगल का मतलब क्या हुआ कि आपका जो प्लेन है, आप जिस जगह पे खड़े हैं वहां से वर्टिकली सन का एंगल कितना है, उसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड एंगल। जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं, सन यहाँ से राइज होता है एक जगह से और ऊपर जाता है आसमान में, और फिर इधर से ऐसे सन सेट हो जाता है। जैसे अगर जैसे सन राइज हुआ तो सन राइज के टाइम पे क्या होगा, उसका जो एंगल रहेगा वो एल्टीट्यूड एंगल 0 रहेगा, क्योंकि सन हमारे जस्ट प्लेन के हॉरिजॉन्टल में, हम जहाँ पे खड़े हैं उसके हॉरिजॉन्टल में। फिर जैसे जैसे 10 बजेगा, 11 बजेगा, 12 बजेगा, वैसे वैसे सन ऊपर आता जाएगा। तो उस टाइम जैसे अगर 10 बजे सन का पोजिशन यहाँ आ गया, 11 बजे यहाँ, या 12 बजे यहाँ आ गया, 1 बजे यहाँ आ गया, 3 बजे यहाँ आ गया, और 6 बजे यहाँ पे सेट हो गया, तो जो 9 बजे जो है यहाँ पे उसका लोकेशन मान लो 30 डिग्री रहा, 11 बजे उसका जो लोकेशन है वो 65 डिग्री रहा, 12 बजे उसका लोकेशन 85 डिग्री रहा। तो ये जो एंगल है इसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड एंगल, कि सन का वर्टिकली अगर आपके जो प्लेन है, प्लेन के रेस्पेक्ट में जो देखा जाए उसकी हाइट का एंगल, तो उसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड एंगल। तो इस तरह से ये दोनों एंगल होते हैं। फिर हमारा जो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी दिखाया है, एयर मास से पढ़ाया था, जेनिथ एंगल। जेनिथ का मतलब क्या होता है कि आपका जो सन है उसका, और जो सन जो अगर आपके एकदम प्योर वर्टिकल में आपके जस्ट टॉप पे रहेगा, जहाँ पे आप खड़े हैं उसके जस्ट एकदम प्योर शॉर्टेस्ट पाथ जो रहेगा आपके प्योर वर्टिकल, वहां से और जो सन का जो करंट लोकेशन है उसका जो एंगल है उसको बोलते हैं हम जेनिथ एंगल। और जो ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है इसको हम बोलते हैं जेनिथ पाथ। जिस टाइम पे सन आपके एकदम परफेक्ट 90 डिग्री ऊपर रहेगा। तो ये आपको एजीमुथ और एल्टीट्यूड के बारे में क्लियर हो गया। अब ये देखने के बाद अब आपको थोड़ा सिंपल हो जाएगा सन पाथ एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो को आप देखिए, मैं ये वेबसाइट के द्वारा बताता हूँ कि वेबसाइट पे जो सॉफ्टवेयर है जो जो सन पाथ एनालिसिस का, कि किस टाइम पे आपका सन का लोकेशन क्या रहेगा, वो चेक करने के लिए ये जो सॉफ्टवेयर है इसका यूज़ कैसे किया जाता है। तो इस यहाँ से देखिए, ओके, सनपाथ एनालिसिस के लिए आप इस वेबसाइट पर आके देख सकते हैं कि सनपाथ एनालिसिस कैसा होता है। आप गूगल पे सर्च करिए सनपाथ एनालिसिस सॉफ्टवेयर, फिर आप इसको सनपाथ एंट्री मार्क्स को क्लिक करके लॉन्च वेब ऐप इन न्यू टैब को ओके करेंगे। उसके बाद आपको एक वेब ऐप खुलेगा जो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसमें आपको जो सनपाथ है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में है, ये जहाँ पे आपको कर्सर दिख रहा है, ये वाला जो है, यहाँ से अपन लोकेशन चेंज कर सकते हैं। ये भी ये यूनाइटेड किंगडम का लोकेशन दिखा रहा है, हम इसको ड्रैग करके, जो लोकेशन है मैप को ड्रैग करके हम इंडिया में लेके आ जाते हैं, और इंडिया पे सेलेक्ट करके इसको हम डबल क्लिक करके इंडिया पे लेके आ गए। इसको आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं अपने व्हील से। अभी मेरे पास लैपटॉप है तो लैपटॉप से डबल फिंगर से कर रहा हूँ, जो लैपटॉप वो सुविधा देते हैं उसमें वो हो जाएगा। यहाँ पे आप लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको इस साइड में जो मेन मैप है, इस पर एक बिल्डिंग का प्रोटोटाइप दिख रहा है, उससे आप देख सकते हैं कि आपका जो सन है, सन का पाथ किस तरह से होगा। अब ये सन का पाथ अलग अलग टाइम पे अलग अलग रहता है। जैसे इस सन के पाथ को आप दो तरह से कंट्रोल कर सकते हो। एक तो यहाँ पे ये जो है ग्राफ, उसके अंदर आप इस पॉइंट को ड्रैग करके देख सकते हैं कि कितने टाइम पे, जैसे अगर आप ऊपर नीचे करोगे तो ये टाइम दिखाएगा, डे का टाइम, कि किस टाइम पे आपका सन का पाथ किस जगह होगा। और आप लेफ्ट राइट ड्रैग इसको ड्रैग करोगे तो ये आपको दिखाएगा कौन से डे पे कितना रहेगा। जैसे यहाँ पे डेट चेंज हो रही है, अभी 24 सितंबर है, अगर मैं इसको इधर लेके आ जाऊँगा तो ये 1 अप्रैल हो गया। यहाँ पे लेके आ गया तो मैं ये 27 मार्च का 9:08, ये उस तरह से हम इसको टाइम को सेलेक्ट करके शेडो देख सकते हैं कि हमारा जो सन का पाथ है वो किस तरह से होगा, और हमारा जो बिल्डिंग है उसका शेडो किस डायरेक्शन में कितने बजे रहेगा। ये क्लियर है। फिर आप जो है ज्योग्राफिक लोकेशन यहाँ से चेक कर सकते हैं कि अभी आपके करंट लोकेशन क्या है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आप चाहो तो इसको लोकेशन को चेंज करने के लिए ये जो लेटीट्यूड है अपनी लोकेशन का, इसको इस तरह से चेंज कर सकते हो, लेफ्ट राइट मूव करा के। फिर आप इसका लॉन्गिट्यूड भी चेंज कर सकते हो इस तरह से।
ये लॉन्गिट्यूड चेंज होने के बाद फिर आप टाइम जोन जो है उसको भी चेंज कर सकते हो कि आपके एरिया में टाइम जोन क्या है। वैसे अगर अभी हमारा जो इंडिया है, इंडिया में टाइम जोन 5:30 है, तो इसको सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका यूज़ लोकेशन दिखा रहा है कि अगर आपको करंट लोकेशन, जो आपकी करंट लोकेशन है, तो अपने जो सिस्टम है वहाँ से करंट लोकेशन की परमिशन देके आप यहाँ से देख सकते हैं। आप यहाँ से आपका इसके अंदर लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास आपके लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स है कि आपका जो लोकेशन का कोऑर्डिनेट्स लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, तो वो आप यहाँ पे इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। और ये जो है आप यहाँ से इंसर्ट करने के अलावा आप यहाँ से इसको ट्रैक करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका लोकेशन क्या है। आप जैसे इसको करेंगे तो मैप में आपका जो लोकेशन का पिन है वो चेंज हो जाएगा। आप जिस भी तरफ करोगे उसके अकॉर्डिंग ये आपके जो लोकेशन का पिन है वो चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद ये जो टाइमिंग है आप अपना जो है अपने अकॉर्डिंग टाइम को सेट कर सकते हो। जैसे हमारा जो है 5:30 GMT है, तो हम 5:30 GMT सेलेक्ट करेंगे। तो ये मैंने यहाँ से 5:30 GMT सेलेक्ट किया, तो ये 5:30 GMT के अकॉर्डिंग हो जाएगा। उसके जस्ट पास वाली विंडो में सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से हम जो कुछ यूज़फुल डेट्स होती है, जैसे आपका समर सोलिस्टिस कब होगा वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, विंटर सोलिस्टिस, फिर ऑटम, और आपका जो स्प्रिंग सीजन है उसके इक्विनॉक्स क्या रहेंगे, फॉल इक्विनॉक्स और वर्नवल इक्विनॉक्स कब होंगे, उसके बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से आप यूज़फुल टाइम्स के आपका सनराइज़ कितने बजे है, सननून कितने बजे, वो उन सब के बारे में आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप वापस डे जो है उसको चेंज कर सकते हो, जो आपको मैंने यहाँ से बताया। ये आपको यहाँ से ऐसे देख के और अपने सन से लोकेशन चेक कर सकते हो क्या है। उसके बाद हम इस पर सेलेक्ट करेंगे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम हमारा नॉर्थ का जो ऑफसेट है उसको ऑफसेट भी बना सकते हैं कि आपका जो नॉर्थ है आपका बिल्डिंग से जो आपका नॉर्थ है वो थोड़ा ऑफसेट में, इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। आपका जो नॉर्थ है आप देखेंगे कि आपका ये नॉर्थ है वो चेंज हो गया। अभी आपका ये नॉर्थ आपके जस्ट सामने आ गया। वैसे ही आप डायग्राम का साइज़ भी छोटा बड़ा कर सकते हो। जो आपका ये आपने इसका जो डायग्राम बनाया है सनपाथ का, उसका साइज़ छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हो। फिर आप अगर इसमें सेलेक्ट करेंगे तो इसमें आप डिस्प्ले की सेटिंग चेंज कर सकते हैं। अगर आपका जो सरफेस है उसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा करनी, जैसे अगर मैंने इसको कम कर दिया तो इसकी ओपेसिटी कम हो गई, यहाँ से इसकी ज़्यादा हो गई। फिर जो मटेरियल है उसकी शाइनीनेस कम ज़्यादा करने के लिए, एम्बियंट लाइट को कम ज़्यादा करने के लिए, वो सब हम इसके अंदर कर सकते हैं। ये जो हमारी एम्बियंट लाइट है, इससे हमारी एम्बियंट लाइट कम ज़्यादा हो गई, उसे हम पूरा देख सकते हैं। फिर जो ये वाला है इसमें आप उसका जो प्रोजेक्शन है उसको चेंज कर सकते हो। जैसे अभी आप इस डायरेक्शन से देख रहे हैं, दूसरा प्रोजेक्शन आपको टॉप से दिखा रहा है, अभी आपको एक साइड से दिखा रहा है, ये आपको दूसरी साइड से दिखा रहा है, ये आपको अलग साइड से दिखा रहा है। तो इसमें आप पूरा आपका जो डायरेक्शन है वो चेंज कर सकते हैं। फिर आपका जो आई का एजीमुथ है उसको भी आप इससे जो इसको है चारों तरफ घुमा के चेक कर सकते हैं। इससे आप आई का एल्टीट्यूड अपना जो देखने का वो है उसको चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से आप फील्ड ऑफ व्यू को बड़ा छोटा कर सकते हैं, आपको फील्ड ऑफ व्यू क्या रखना है। फिर अगर हम बात करें इधर से, तो आप यहाँ से अगर आपका खुद का शेडो मॉडल है तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। फिर नहीं तो आप जो भी है इसको जो द्वारा जो दिखा गया उसको ले सकते हैं। यहाँ से आप अपना जो मैप व्यू है ये वाला इसको चेंज, जैसे अगर मैं इसको सैटेलाइट मैप में डालूंगा तो ये देखिए मेरा ये सैटेलाइट मैप आ गया। फिर मैं अगर इसकी बात करूँ तो इसमें आप जो एनुअल सोलर टेबल रहेगा और डेली सोलर टेबल जो रहेगा वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जो आपने डेट सेलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग ये पूरा सोलर टेबल दे देगा और आपको ये सेव करने के लिए बता देगा इस तरह से। इसमें आपका पूरा हॉरिजॉन्टल एंगल, एजीमुथ, एल्टीट्यूड वगैरह ये इसने पूरा दिखा दिया। जो आपका शेडो है उसका प्रोजेक्शन क्या रहेगा, कितनी लेंथ रहेगी और कितना उसका एंगल रहेगा वो ये दिखा देता है। यहाँ से आपका जो यूज़फुल टाइम्स है वो सेम टू सेम जो इधर देखा था हमने वो इसमें इसने लिखा हुआ है कि आपका सनराइज़ है 5:53 पे हो रहा है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से आप इसको प्ले कर सकते हैं कि आपका सन राइज किधर हो रहा है, सन सेट किधर हो रहा है। तो ये आपका जो पूरा सन का जो पाथ है उसके अकॉर्डिंग आपका जो सन है वो पूरा ऐसे प्ले होता हुआ दिखाई देगा उस डेट के लिए, जिस डेट को आपने सेलेक्ट किया है। और यहाँ से इसमें आप कुछ सेटिंग और ये चेंज कर सकते हो। अभी आप अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं। आपको अगर एल्टीट्यूड
और एजीमुथ देखना है तो वहाँ से आप यहाँ से मिल जाएगा आपको ये। और ये सारी चीज़ें आप इसमें इस जो वेबसाइट है वेब ऐप है इसमें देख सकते हो। यहाँ से जो आई बटन है इस पर क्लिक करके आप इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन वो ले सकते हो। फिर आपका 3D व्यू है, उसमें जो 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 शॉट की है, रोटेशन के लिए आपको क्या दबाना है और किस तरह से करना है, पैनिंग के लिए क्या करना है, जूमिंग के लिए क्या करना है, उसमें ये पूरा आपको दिया है। तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अगर आप कोई डेटा एंट्री करना है उसके अंदर तो उसके लिए पूरा देखा। इस तरह से इस वेब ऐप को आप यूज़ कर सकते हो। तो आप इस वेब ऐप पे आइए और यहाँ से चेक करिए कि आपका जो सनपाथ है उस सनपाथ का आप एनालिसिस कर सकते हो कि आपके उस लोकेशन में सनपाथ किस तरह से रहेगा और कितनी बजे किस जगह पे रहेगा, और दिन में कौन से टाइम पे कहाँ रहेगा, महीने के कौन से टाइम पे कहाँ होगा, साल के कौन से महीने में किस जगह रहेगा। तो उस पूरे के बारे में आप पूरा यहाँ से सनपाथ एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये क्लियर हो गया तो इस वीडियो को देखते रहिए। और अब हम आगे बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। ओके, तो सनपाथ एनालिसिस आपने वेब के द्वारा पूरा चेक कर लिया किस तरह से क्या है। अब उसको वेबसाइट पे जाके भी देखिएगा ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब हम बात करते हैं सनपाथ एनालिसिस रिपोर्ट की। सनपाथ एनालिसिस किस तरह की होती है, सनपाथ एनालिसिस की रिपोर्ट किस तरह से होती है, उसको कैसे स्टडी किया जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। अगर आपको सनपाथ एनालिसिस रिपोर्ट किसी की भी डाउनलोड करनी कहीं से भी, तो आप ये जो वेबसाइट मैंने यहाँ पे दे रखी है solardart.your.edu/sunchartprogram.html, तो इस वेबसाइट पे जाके आप जो भी है अपना जो लोकेशन है उसका लोकेशन डालिए आप अपने एरिया का। उसके बाद फिर ये आपको आपका जो सनपाथ का जो एनालिसिस रिपोर्ट है वो आपको ये प्रोवाइड करा देगा। तो इस सनपाथ एनालिसिस में आपको दिख रहे हैं दो कोऑर्डिनेट्स। जो वाई एक्सिस जो है, वाई एक्सिस पे आपको दिखाई जा रहा है सोलर एलिवेशन, मतलब कि आपका जो है एल्टीट्यूड, सोलर का एल्टीट्यूड एंगल क्या है। एलिवेशन मतलब कि कितना वर्टिकल में कितना एंगल उसका रहेगा, वो सोलर एल्टीट्यूड दिखा रहा है। और जो आपका इधर जो है ये आपको दिखा रहा है वाई एक्स एक्सिस पे सोलर एजीमुथ एंगल। जो मैंने आपको बताया कि सोलर का जो हॉरिजॉन्टली अगर आपका नॉर्थ के साइड में आपका वो है तो उसकी डायरेक्शन में अगर देखा जाए तो वो क्या रहेगा, तो ये वो उसके अकॉर्डिंग दिखाएगा। तो इसमें सोलर एजीमुथ और ये है, इसमें आपका जो ये है अलग अलग इससे सोलर पाथ बना रखे कि ये वाला जो पाथ है वो किस डेट के लिए रहेगा। तो इसमें इसने क्या लिख रखा, हर एक की डेट लिख रखी। जैसे अगर आप ये देखोगे तो जून 21 जो रहेगा उस टाइम पे जो सोलर पाथ जो रहेगा आपका सबसे आउटवर्ड लाइन होगी। फिर इसकी जो सेकंड वाली लाइन है वो मई 21 के दिन रहेगी। फिर उसके अंदर वाली लाइन अप्रैल 20 के लिए रहेगी। फिर ये वाली जो लाइन है वो रहेगी मार्च 20 के लिए। फिर उसके अंदर वाली लाइन जो रहेगी ये फेब 20 के लिए रहेगी। उसके अंदर वाली जनवरी 2021, जनवरी 21 के लिए रहेगी। और ये दिसंबर 21 के लिए रहेगी। ये अलग अलग डेट के अकॉर्डिंग दिखा रहा कि किस तारीख को आपका जो है ये है वो किस जगह से रहेगा। ये आपका पूरा सोलर पाथ इसने दिखा है कि किस तरह से आपका सोलर पाथ रहेगा। और अगर हम बात करें टाइमिंग की तो आपका जो सन का टाइम है वो कितने बजे क्या रहेगा, तो वो टाइमिंग भी इसने दिखा रखी कि आपका जो सोलर है वो कितनी डेट को, जैसे 6 बजे आपका इस डेट को इधर है। जैसे अगर हम बात करें कि 21 जून को 6 बजे हमारा सन किस जगह पर रहेगा, सन इस जगह पर रहेगा। मतलब कि 21 जून के टाइम पे आपका जो सन का जो एल्टीट्यूड एंगल रहेगा, एलिवेशन, वो रहेगा 10 डिग्री पे। और जो आपका जो एजीमुथ एंगल रहेगा वो रहेगा ऑलमोस्ट 60-70 के अराउंड। अगर इसको देखा जाए तो अराउंड 70 डिग्री के अराउंड रहेगा। वैसे अलग अलग टाइमिंग के अकॉर्डिंग इसने दिखा रखा किस तरह से रहेगा। और ये पूरा सन का पाथ दिखा रखा इसने। अगर आप देखेंगे कि जो सन जो हाईएस्ट है, सोलर का जो हाईएस्ट एलिवेशन, तो ये जो जून 21 जून के दिन में क्या रहेगा, जो सन है उसका जो एजीमुथ है वो 90 डिग्री से लेके और 270 डिग्री तक वो ये 11 से 1 बजे के बीच में लगभग सेम रहेगा। और जैसे जैसे टाइम कम होता जाता है, जैसे जैसे विंटर सोलिस्टिस की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे उसका जो आपका डे का टाइम है वो भी कम होता जाएगा। आपका जो एजीमुथ एंगल है वो भी कम होता जाएगा और आपका जो एल्टीट्यूड एंगल है वो भी कम होता जाएगा। अगर आप देखेंगे कि जो आपका सोलर है वो विंटर सीजन में, मतलब कि दिसंबर 21 के टाइम पे, 21 दिसंबर को आपका जो सोलर का जो एल्टीट्यूड एंगल है वो 40 डिग्री से थोड़ा सा ही ज़्यादा, मतलब अराउंड 43-44 डिग्री ही है। और वही अगर आप देखेंगे कि समर के समय में, समर सोल्स्टिस मतलब कि जून 21 के टाइम पे, ये आपका अराउंड 90 डिग्री है, मतलब कि 87 डिग्री के अराउंड रहेगा।
उस टाइम में। तो ये आपका एल्टीट्यूड और एजीमुथ एंगल किस तरह से चेंज होगा, इस तरह से इस रिपोर्ट की स्टडी करी जाती है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो आप अपनी लोकेशन का जो रिपोर्ट है वो आप ऐसे डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं इसको, और अपने कस्टमर को भी दे सकते हैं। आप इसके लिए भी बना रहे कि ये इस तरह से हम इस रिपोर्ट का एनालिसिस करके हमने आपके लिए सोलर इस तरह से डिजाइन किया है। अब हम बात कर रहे हैं पिक्स एन आवर की। अब देखिए, आपको मैंने अभी ये पूरी रिपोर्ट का एनालिसिस बता दिया। इसके अकॉर्डिंग क्या रहता है कि आपका जो सन आवर है वो किस तरह से रहेगा, उसकी स्टडी के बारे में बात हम करते हैं। कि देखिए, पिक सन आवर का मतलब क्या होता है कि अब आपका जो सन आवर है वो अगर गर्मी के टाइम में देखें, जिसमें जो डे लाइट रहेगी, तो उसमें क्या रहेगा, गर्मी के टाइम में वो रहेगा अराउंड 13 आवर्स, 13 to 14 आवर्स रहेगा। और अगर सर्दी के टाइम पे बात करें, जब विंटर सोल्स्टिस रहेगा, उस टाइम पे आपका रहेगा 10 से 11 घंटे। और उसमें जो डे टाइम रहेगा, जो जैसे जो नून का टाइम है, सोलर नून जिसको बोलते हैं, मतलब कि लगभग 12 से 1 बजे तक, या 11 से लेके आप 1 बजे तक की बात करें, तो इस टाइम पे क्या रहेगा, आपका जो सोलर पावर रहेगी वो मैक्सिमम रहेगी। तो आपकी जो सोलर पावर है वो कुछ इस तरह से रहेगी। देखिए, इस तरह से ये कर्व बनेगा इसका, कि आपका जो मॉर्निंग के टाइम पे कम रहेगा, इवनिंग के टाइम का, और डे के टाइम पे सबसे ज़्यादा पिक पे रहेगी आपकी सोलर पावर। ठीक है। तो इसी को देखते हुए हमने क्या किया कि एक पिक सन आवर का एवरेज पिक सन आवर निकाल दिया। हमने एक एवरेज पिक सन आवर निकाल दिया ईयरली बेसिस पे। ईयरली डेली एवरेज हमने निकाल दिया कि एनुअली डेली एवरेज कितना रहेगा, उसको हम बोलते हैं पिक सन आवर। जैसे आपका जो ये है, ये मैप है आपका, इसके टाइम पे जो आपका विंटर सीजन, उसके टाइम पे आपका जो ग्राफ रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा, और जो समर जो टाइम रहेगा उस टाइम पे आपका जो ग्राफ है वो इस तरह से रहेगा। अब हमने क्या किया है, जो साइंटिस्ट ने, तो इसके लिए एक टर्म बनाई पिक्स एन आवर की, ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाए। तो उसके लिए क्या किया गया कि एनुअल पिक्स एन आवर कैलकुलेट किए गए, मतलब कि एनुअली 1000 किलोवाट का जो हमारा स्टैंडर्ड है एसटीसी कंडीशन के अकॉर्डिंग, 1000 किलोवाट आवर आपकी जो सोलर एनर्जी मिल रही है आपको पर घंटे 1000। तो उस सोलर एनर्जी को एवरेज, अगर डेली एवरेज में देखा जाए तो किस जगह पे एनुअली कितनी मिल रही है, तो वो चेक करने के लिए इसका एक इस तरह से ग्राफ बनाया गया। जैसे आपका जो ये है इस तरह से यहाँ पे बन गया। ये जो है, ये एरिया जो है, ये आपका कहलाता है पिक्सन आवर। मतलब कि एवरेज अगर आप इसका लिया जाए तो आपका जो पिक्सन आवर है वो एनुअली कितना हुआ है वो दिखाता आपका पिक्सन आवर। PSH से डिनोट करते हैं। जैसे अगर आपको एनुअली हमने आपको सोलर जीआईएस का सेकंड क्लास में दिखाया था कि सोलर जीआईएस के द्वारा हम चेक कर सकते हैं कितना सोलर रेडिएशन आ रहा है। उसमें हमारा जो वैल्यू था वो 1600 किलोवाट आवर था। तो वो जो 1600 किलोवाट आवर है उसको हम बोलेंगे PSH। वही था हमारा पिक्सन आवर। वो एनुअली हमने एवरेज निकाला कि एवरेज हमारा एनुअली इतना रहेगा। अगर उसको हम डेली एवरेज निकालना चाहें तो उस एनुअली वाले का जो भी हमारा एनुअली आया है, जैसे हमारा 1600 आया, तो उसको अगर हम 365 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो है डेली एवरेज आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसको हम डिवाइड करें तो ये अराउंड आ जाता है 4.5 to 5 के बीच में आ जाता है PSH डेली। ये डेली PSH आ जाता है आपका। तो ये हमारे, ताकि हमारी जो स्टडी है वो आसान हो जाए, और हम जो हमारा एवरेज होने की वजह से हम एवरेज निकाल पाए डेली बेसिस पे कि हमारा जो डेली एवरेज रहेगा पीक सन आवर का वो क्या रहेगा, ताकि हमारा जो एक जो रेफरेंस है वो सही बना रहे। हमने एक रेफरेंस ले लिया कि एक पीक सन आवर में 1000 किलोवाट आवर रहती है। अब ये जो एनर्जी है वो अलग अलग टाइम पे अलग रहती है। जैसे मॉर्निंग के टाइम पे हमें बहुत ही कम मिलेगी, इवनिंग के टाइम पे बहुत ही कम। तो एक एवरेज हमने ले लिया कि डेली बेसिस पे आपका जो एवरेज है वो इतना पिक्स एन आवर रहेगा। तो अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग रहता है, वो सोलर जीआईएस मैप के द्वारा आपको उसका मिल जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया पिक्स एन आवर के बारे में। अब हम बात करते हैं कि सोलर एनर्जी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए हम क्या करते हैं। देखिए, अगर हम सोलर थर्मल की बात करें तो सोलर थर्मल के लिए क्या चाहिए, आपकी जो सन रेज है वो आपका जो भी आपका जो कलेक्टर है उसके ऊपर परपेंडिकुलरली डायरेक्ट गिरनी चाहिए, ताकि आपका जो सोलर है, सोलर एनर्जी का मैक्सिमम यूटिलाइज हो सके। तो उसके लिए हमने सनपाथ का एनालिसिस कर दिया। तो उसके अकॉर्डिंग हम हमारा जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के लिए हम
उसका एजीमुथ एंगल चेंज करने के लिए और उसका टिल्ट एंगल चेंज करने के लिए अलग अलग जो ट्रैकर है उसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए ट्रैकर जो है वो दो तरह के होते हैं। एक तो हम बोलते हैं सिंगल एक्सिस ट्रैकर और एक को हम बोलते हैं ड्यूअल एक्सिस ट्रैकर। अब सिंगल एक्सिस ट्रैकर जो होते हैं वो भी दो तरह से होते हैं। एक तो होता है आपका वर्टिकली ट्रैकिंग के लिए, जो आपके सोलर के जो सनलाइट है उसके जो एल्टीट्यूड एंगल है उसको ट्रैक करेगा। कि अगर आपका एल्टीट्यूड सोलर सन का जो एल्टीट्यूड एंगल है वो मान लीजिए 85 डिग्री है, तो वो उसके अकॉर्डिंग उसका जो एंगल है वो उस तरह से डिसाइड कर लेगा ताकि जो सोलर जो सनलाइट जो है वो डायरेक्ट उसके ऊपर गिरे। तो वो सिर्फ एल्टीट्यूड एंगल को ट्रैक करेगा। और एक होता है हॉरिजॉन्टल रोटेटिंग सोलर ट्रैकर, जो सोलर सन के एजीमुथ एंगल को ट्रैक करता है कि सन की एजीमुथ एंगल क्या है, उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रैकर। ठीक है। और एक हमारा होता है डुअल एक्सिस यानी कि डबल एक्सिस ट्रैकर, जो क्या करता है जिसमें दोनों ट्रैकर लगे होते हैं। वो सन का वर्टिकल मतलब कि एल्टीट्यूड एंगल को भी ट्रैक करेगा और हॉरिजॉन्टल एंगल को भी ट्रैक करेगा। मतलब कि ये इस डायरेक्शन में भी रोटेट करता है और ऐसे भी ऊपर नीचे भी रोटेट करता है। तो ये दोनों तरह से उसको ट्रैक करेगा। अब ये जो वर्टिकल एंगल जो ट्रैक करते हैं उसको हम बोलते हैं टिल्ट एंगल। वर्टिकली जो सन को ट्रैक करते हैं। अब ये जो टिल्ट एंगल होता है वो टिल्ट एंगल फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस एल्टीट्यूड एंगल। आपका जो सन का एल्टीट्यूड एंगल है वो इसमें से माइनस कर दो, तो ये आपका उसका फॉर्मूला होता है। जैसे अगर आपका सन का एल्टीट्यूड एंगल मान लीजिए आपका सन का एल्टीट्यूड एंगल है 85, ठीक है। तो इस टाइम पे आपका जो है टिल्ट एंगल वो क्या होगा, इस टाइम पे आपका टिल्ट एंगल होगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री। मतलब कि आपका जो टिल्ट एंगल है वो होगा 5 डिग्री। मतलब कि आपका जो मान ली ये आपका प्लेन है, आपका जो टिल्ट एंगल है वहाँ पे, और आपका सन का पोजीशन यहाँ पे है, आपका जो ये है लोकेशन आपका जो वो रखा है वो यहाँ है। तो आपका जो एंगल रहेगा वो सिर्फ 5 डिग्री रहेगा। ये जो एंगल रहेगा वो 5 डिग्री ही रहेगा। क्लियर है, ताकि इसके ऊपर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रखे। अगर मान लीजिए आपका जो सन है उसकी लोकेशन में थोड़ी चेंज कर लेता हूँ। जैसे उसकी लोकेशन मैंने ले लिया कि आपका सन है वो यहाँ पे, आपका जो जो कलेक्टर है वो कुछ इस जगह पे है। और इससे अगर देखा जाए तो सन की जो एंगल है उस सन का एंगल अराउंड 70 डिग्री है। तो इस टाइम पे आपका जो एल्टीट्यूड एंगल वो क्या होगा 180 माइनस 90 माइनस 70 डिग्री, मतलब कि हो जाएगा 20 डिग्री। तो आपका जो टिल्ट एंगल रहेगा वो 20 डिग्री रहेगा, ताकि आपकी जो सन की जो सनराइज है वो परपेंडिकुलर उसके ऊपर गिरे ताकि आप उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सको। अब सेकंड थिंग अगर हम बात करें कि मैक्सिमम जो हमारे सोलर पावर प्लांट रहते हैं उसमें ये ड्यूअल एक्सिस ट्रैकर लगाना थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। अगर हम सोलर पावर प्लांट की बात करें मतलब कि फोटोवोल्टिक बेस्ड की बात करें, मैक्सिमम जो रहते हैं वो फिक्स टिल्टेड ही रहते हैं। तो जो आपका टिल्ट एंगल उस टाइम पे रखा जाता है वो टिल्ट एंगल डिपेंड करता है आपके लेटीट्यूड के ऊपर। अगर आपका जो लेटीट्यूड एंगल है लेटीट्यूड एंगल के इक्वल अगर आप उसका टिल्ट एंगल रखोगे तो आपका जो सोलर जो यूटिलाइजेशन होगा सोलर पावर का वो मैक्सिमम रहेगा उस एंगल पे थ्रू आउट द ईयर। इसलिए आपका अगर कोई फिक्स्ड माउंटिंग सिस्टम है जिसमें कोई भी टिल्टिंग नहीं है, कोई भी ट्रैकर नहीं है, तो उसका जो जो टिल्टिंग एंगल रखा जाता है, टिल्ट एंगल जो रखा जाता है उस सोलर पैनल का वो रखा जाता है लेटीट्यूड, उस लोकेशन के लेटीट्यूड के अकॉर्डिंग कि उस लोकेशन का लेटीट्यूड क्या है। तो यहाँ पे ही हमारी क्लास ये और होती है। नेक्स्ट क्लास में हम अगले टॉपिक के बारे में देखेंगे, उसमें हम फोटोवोल्टिक सेल के बारे में देखेंगे, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, उन सब के बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आइएगा और इस वीडियो को आराम से क्लास को पूरे जो कोर्स है उसको पूरा अटेंड करिए ताकि आप स्किलफुल बन सके। और इस क्लास को अगर हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका जो बेनिफिट है वो मिल सके।